जल्दी जल्दी। हाँ, इसकी गाथा है, क्या है? हाँ, अब ठीक, अब आगे में चलते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते हैं? परिभाषा लिख रहे हैं। हाँ, जिन्होंने कल नहीं सुनाई थी वो सुना, कल जिन्होंने नहीं सुनाई थी वो खड़े हो गए। दूसरी लाइन जल्दी। नहीं, डेफिनेशन पीछे, पहले परिभाषा। हाँ, आपने कल सुनाई थी क्या? नहीं सुनी, ये लिख लिया। हाँ, चैतन्य के अनुदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, या चैतन्य के साथ साथ रहने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उपयोग कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा होता है? गाथा रूप में या सामान्य रूप में? कौन सुनाएगा? हाँ, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। ठीक, आगे और कोई गाथा रूप में? उपयोग कितने प्रकार का, कौन कौन सा होता है? गाथा रूप में जल्दी सुनाइए। देख के नहीं सुनाना, थोड़ा सा आप यहाँ परीक्षा होती है, टेस्ट रोज होता है, फिर फाइनल आगे होने वाला है, ठीक है ना? इसलिए रोज कम से कम। हाँ, दलसड़ मत, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? हाँ, कौन सुनाएगा? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए आगे और बताए, दर्शन उपयोग कितने प्रकार का होता है? और कौन सा होता है? कौन बताए? जल्दी, कोई नहीं कोई। हाँ, बाजू जल्दी। ठीक है। मन पर दर्शन होता है कि नहीं होता है? मन पर दर्शन होता है कि नहीं होता है? ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है। मन पर दर्शन नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। जीव किसे कहते हैं? गाथा से सुनाना है। जीव किसे कहते हैं? हाँ, ये 3 लाइन में कोसों की आगे जल्दी। जीव किसे कहते हैं? अरे ये पहली वाले बच्चे की बात है, पहली क्लास में पूछते हैं जीव किसे कहते हैं? हाँ, सुनाइए। पीली कपड़े वाले। हाँ, पीली साइड। ठीक है, थोड़ा शुद्ध कर लेना। आगे दूसरे प्रकार से जीव किसे कहते हैं? इसकी दूसरी गाथा भी कौन सुनाएगा? आप लोग ये थोड़ा सी मेहनत करो। हाँ, ठीक है। जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? अरे ये तो हमको पहले वाले बच्चे के लिए सिखाया जाता है पाठशाला। नहीं मालूम, कल भी बताया था।
दो गाथाएं हैं। हाँ सुनो जल्दी। अभी क्या है, बच्चों की प्रधानता है, इसलिए बड़ों से नहीं पूछा जा रहा है, उनको आगे बढ़ाना है ना। हाँ बहुत अच्छा। क्या है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, जीव को किसने बनाया? जीव को किसने बनाया? आपको किसने बनाया? पक्का? ठीक है। तो इस चीज को अपन को समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, उनको एक वो दे दो, क्या बोलते बाजू का। अच्छा हो गया, ठीक है। आगे बताते हैं। हाँ, अमूर्तिक किसे कहते हैं? जो स्पर्श रस गंधवर्ण से युक्त ना हो, जिसमें अमूर्तिक किसे कहते हैं? अमूर्तिक किसे कहते हैं? हमने देखो जो पूछना है वो पूछ रहे हैं, आप उसी का उत्तर देना। अमूर्तिक किसे कहते हैं? नहीं आ रहा समझ में। अमूर्तिक किसे कहते हैं? वो क्या है? अमूर्तिक कौन है? अच्छा, इसकी कोई गाथा सुनाएगा? ठीक है, हाँ सुनाओ। आप कोई हो और कोई नहीं, चल जल्दी। हाँ बहुत अच्छा, बैठो। अच्छा ये बताओ, अभी तक तो ये बताया था आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है ना? बहुत बढ़िया, यही तो सुनना था। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? कैसे है? बहुत बढ़िया, यही तो सीखना अपन। अपन एकांत वाले हैं ना? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब अपन को ये बताना है, आत्मा के अलावा कोई ऐसा 6 द्रव्यों में द्रव्य है जो मूर्तिक होता है क्या? नहीं। उद्गत आत्मा के अलावा कोई ऐसा द्रव्य है जो मूर्तिक होता है, अमूर्तिक होता है? ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं मालूम है? उद्गल मूर्ति। उद्गल क्या है? अच्छा, बाकी और द्रव्य क्या है? अमूर्तिक। पक्का है? ठीक, सुन लो अच्छे से, अभी इस विषय को भी आगे समझा देंगे। जीव मूर्तिक है, उद्गल अमूर्तिक है, बाकी और द्रव्य आने वाले हैं। कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये भी कैसे है? अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। ठीक, अब एक और आपको नई चीज समझाते हैं। जीव और पुद्गल में, इसमें जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। कौन सी शक्ति पाई जाती है? मात्र 2 द्रव्य में यही शुद्ध होते हैं, बाकी 4 द्रव्य शुद्ध ही होते हैं। क्या होते हैं? 4 द्रव्य शुद्ध ही होते हैं। अब एक प्रश्न किया आलाप पद्धति में, ये 4 द्रव्य शुद्ध क्यों होते हैं? ये 4 द्रव्य शुद्ध क्यों होते हैं और ये 2 द्रव्य शुद्ध क्यों होते हैं? समझना, जो द्रव्य संयोग करता है वो द्रव्य अशुद्ध होता है। यानी ये 4 द्रव्य संयोग करते ही नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध होते ही नहीं है। जितना संयोग होता जाता है उतना जीव अशुद्ध होता जाता है। जो द्रव्य जो है संयोग नहीं करता है वो शुद्ध होता जाता है, और जो द्रव्य संयोग करता जाता है वो सब अशुद्ध होता जाता है। ठीक है, शुद्ध होने के लिए
शुद्ध होने के लिए भैया जी जितना संयोग जीव का छूटता है, यानी पहले तो बहिरंग से छूटता है, उसके बाद अंतरंग से जिसका जितना छूट जाता है उतना वो निर्विकल्प और आनंदित होता है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है ना? तो शुद्धता और अशुद्धता संयोग से ही आती है। किससे आती है? अरे अशुद्धता संयोग से आती है और शुद्धता संयोग को हटाने से आती है। ठीक? तो क्रियावती शक्ति किसमें पाई जाती है? जीव और पुद्गल में। क्रियावती शक्ति किसमें पाई जाती है? बाकी द्रव्यों में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? अच्छा, एक ध्यान रखना, जीव नहीं, पुद्गल एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो सकता है। क्या है? पुद्गल एक बार शुद्ध होने के बाद, यानी पुद्गल परमाणु जो होता है वो शुद्ध कहलाते हैं, वो एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो सकता है। पर ध्यान रखना, ये आप नोट करते जाना। ठीक? अगर जीव द्रव्य एक बार शुद्ध हो गया तो पुनः संसार में अशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं होता, न लौट के आता है। भगवान कब लौट के आएंगे? कभी वीर बन के आएंगे, कभी महावीर बन के आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भैया बताओ? भगवान लौट के नहीं आएंगे क्या? नहीं, सिद्धालय में है तो नहीं आ पाएंगे। सिद्धालय में है तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, सिद्धालय में है तो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है। कर्मों से मुक्त हो गए। क्यों नहीं आ पाएंगे? अब उत्तर दे चुके इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। भगवान वापस लौट के क्यों नहीं आएंगे? अभी हम उत्तर दे चुके हैं, इसलिए ध्यान रखना है। 8 कर्मों का नाश तो हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। 8 गुण प्रकट हो गए हैं, और क्या होगा? बस यही कहने चाह रहे थे। अभी हमने आपको बताया था, पुद्गल शुद्ध होने के बाद अशुद्ध होता है, पर जीव शुद्ध होने के बाद कभी अशुद्ध नहीं होता है। ठीक है ना? इतनी बात आपको ध्यान रखना, जीव शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता है। आचार्य भगवान ने मैंने रत्नगण श्रावकाचार्य में भी लिखा है, काले कल्प सते बीच गते सेवनाम न विक्रिया। यानी कितने भी कल्प काल बीत जाए, फिर जो भगवान बन के आते हैं, यानी भगवान वापस लौट के नहीं आएंगे। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। जीव पर का करता है कि नहीं? जीव पर का करता है कि नहीं? मैंने एकांत से बोल रहा हूं आपको। जीव पर का करता है कि नहीं? बहुत अच्छी बात, सब एकांती करते हैं। जीव सुनो, जीव पर का करता है कि नहीं? पेन किसने बनाया? अपने आप बन गया? किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, कंपनी में कोई जीव है कि नहीं? जो जीव करता हुआ कि नहीं हुआ? जीव करता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सीधा सीधा जीव करता है कि माने अकर्ता है? करता है कि अकर्ता है? करता है कि अकर्ता है? भैया जी समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोगों को। जीव करता यानी करने वाला, और अकर्ता यानी नहीं करने वाला। बिल्कुल सरल बता दिया। जीव करता है कि नहीं करता? कैसे है? हाँ, व्यवहार से इस पेन का करता है, निश्चय से इस पेन का करता पक्का? हाँ, ठीक है ना? नहीं तो कल भी दिन हमने आपको बताया था, अध्यक्ष जी आपके कान पकड़ लेंगे, इतना बड़ा मंदिर बनवा लिए, सब कर लिया, ये मैंने
इस्तेमाल रहे वो क्या करता नहीं, हम व्यवहार से करता है, निश्चय से करता। अपन उभय दृष्टि वाले हैं, कैसे है, ठीक है, स्यादवाद वाले हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। संशय वाले नहीं है, कैसे वाले हैं, स्यादवाद वाले हैं, कैसे है, स्यादवाद वाले। इसको अपन को समझना। आगे माँ जी आप थोड़ी सी दूसरी चेयर ले लो। हाँ, एक भैया जी की मर्यादा रखो, यही ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। तो जीव करता कैसे है और करता कैसे नहीं है, कोई गाथा सुनाएगा? गाथा सुनाएगा? हमने सुनाई थी कल, नहीं मालूम किसी ने याद की है? हाँ, किसी बच्चों ने याद की है कल वाली गाथा? जल्दी करो, समय नहीं है अपने पास, जल्दी करो। हाँ, आप ही सुनाओ, एक ही दिन सुनाते, बाकी पहले का याद होगा, ठीक है, जल्दी सुना दो, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग भी याद कर सकते हो। हमने पहले कहा था ये बिल्कुल सरल है, तुक्कल कर्मादि, ठीक है। तुक्कल और कर्मादि का कर्ता कौन है, कौन है, क्या है, व्यवहार से आत्मा ही है, और निश्चय से रागादि भाव, अशुद्ध भाव, शुभ भाव इनका भी करता है, और शुद्ध निश्चय से क्या है, शुद्ध भावों का करता है, ठीक है ना। प्रवचन सारथी में भी आया। देखो एक चीज और बताए, जैसा आत्मा अपने परिणामों को परिणमाए, वैसा परिणमन होता है। जैसे कुम्हार है ना, कुम्हार जैसा सोच ले कि हमें सृष्टि से ये बनाना है, वैसा बना सकता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही आप अपने आप को सोच लो कि हमें भगवान बनना है या हमें कर्म क्षय करना है, आप वैसे परिणमा कर सकते हो। और आपको अगर माना कि सोच लिया हमें और दूसरे रूप से परिणमन करना है, वैसे आप परिणमन कर सकते हैं। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए हम कर्माधीन नहीं है। क्या है, कर्माधीन जो बन जाता है, कर्माधीन नहीं है, हम पुरुषार्थवादी। कैसे है, हाँ, कर्म आते हैं तो समता से हम उनको निकाल देते, ठीक है ना, और सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। तो अब यहाँ बराबर चीज उसको पढ़ते हैं, भोक्ता। जीव भोक्ता है कि नहीं, है कि नहीं, है, भोक्ता है कि नहीं, भोक्ता है। किसका भोक्ता है, बस कर्मों के भोक्ता है। कल ये समझा नहीं पाए थे, फिर से समझ लो। क्या है, व्यवहार दुखम, व्यवहार दुखम, व्यवहार दुखम, पुक्कल कर्म फलम भुंजेति, आदान क्षयेनो, चीदन भावम उवादश्ये। देखो, जीव स्वयं का करता है और स्वयं का ही भोगता है। किसका, ध्यान रखना, पर का करता है निमित्त मात्र से। कैसा है, जैसे हमने कहा ना कि पेन किसने बनाया, कंपनी ने बनाया, निमित्त रूप से जीव ने बनाया। किसने बनाया, नहीं तो बना तो काय से है, प्लास्टिक से बनाया, ठीक है। पेन पर्याय या आकार देने का रूप जो है ना, वो किसने किया है, जीव ने, कंपनी वालों ने, ठीक है ना। बाकी ये प्लास्टिक को बनाने वाला कोई जीव है नहीं, तो उपादान से नहीं है, निमित्त से है। क्या है, कर्ता उपादान से नहीं है, पर का कर्ता जीव जो है ना, उपादान से दूसरे का नहीं है, निमित्त से है। कैसा है, निमित्त से पर का करता है, निमित्त से पर का करता है ना, है ना, निमित्त करता है। ऐसे बोल सकते हो, निमित्त करता है, उपादान करता नहीं है। पर का निमित्त करता है, उपादान करता, माने ये हमने बनाया है। जैसे
जैसे घट को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला कुम्हार, मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार है कि नहीं? मिट्टी को नहीं बनाता है, मिट्टी को नहीं बनाता है, मिट्टी को नहीं बनाता है। अच्छा, पक्का है? हाँ, ध्यान रखना, मिट्टी को कोई नहीं बना सकता। किसको बनाया? वो निमित्त करता है। कौन सा करता है? अब ध्यान रखना, हम अपने कर्मों की कर्ता भी है, भोक्ता भी है। हम निमित्त भी है, उपादान भी है। हम जो करता है ना, हम अपने ही कर्मों की करता है और भोक्ता है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं कि इसने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। कर्म हमारा ही है, कर्ता भी हम है और भोक्ता भी। ध्यान रखना, कर्ता भी हम है, पर कर्ता हो सकता है, निमित्त रूप हो सकता है, पर उपादान रूप कर्ता नहीं होता, ना हम न कोई दूसरा। ठीक है ना? तो हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, हमारे कर्मों का फल जो मिलता है ना, हम भोगते हैं, उसको कहते हैं भोक्ता। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना? चाहे हाथ दर्द करे, चाहे पैर दर्द करे, चाहे कोई कुछ सुना दे, चाहे कोई बड़ी मजबूरी आए, चाहे अपन को मैंने कंपटीशन पे बैठे और निकल ना पाए, और हम मैंने बहुत सारी चीजें हैं, है ना? चाहे भगवान करे वो महाराज पढ़ गए ना, समझना बात को, नहीं मिले योग, ये सब क्या है? अपने अपने कर्मों के भोगता है। क्या है? किसी को दोष देने की बात नहीं है कि महाराज जी उनके पहले दिन चले या उनको एक ही बार में मिल गया सब कुछ। क्या है? स्वयं का जीव करता है और स्वयं का ही जीव करता है, स्वयं का ही जीव। ठीक है ना? ये निश्चय की दृष्टि से व्यवहार में से बोल कहते पर का करता भी है और पर निमित्त रूप भोगता है। मैंने ठीक है ना? निमित्त रूप क्या है? उन्हें निमित्त किया। सुनना एक सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे कि एक लकड़ी जिसको अपन डंडा बोलते हैं, और कोई गाय को या कोई श्वान को भगाने में लगाता है। बताओ कौन मारता है? डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है? डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है? व्यक्ति मारता है। कौन मारता है? बताओ, डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है? व्यक्ति मारता है। डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है? कौन मारता है? दोनों। हमने कहा था बहुत कंफ्यूज करेंगे आप। दोनों बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। अपना हाँ ध्यान लगाओ। कौन मारता है? डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है? क्या है? हाँ, डंडे के निमित्त से, निमित्त कौन होता है? हाँ, मारने वाला कौन? व्यक्ति नहीं है। वही कह रहे आपसे, स्वयं का कर्म है। क्या है? स्वयं का कर्म है, वो निमित्त है। डंडा भी निमित्त है, व्यक्ति भी निमित्त है। डंडा भी निमित्त है, व्यक्ति भी निमित्त है। मारने वाला। इसलिए ध्यान रखना, हमारे भगवान के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते, मालूम है? अस्त्र शस्त्र नहीं होते, फिर भी तीन लोग के नाम होते। क्या है? समझना। और अपने भगवान का नाम जो है ना अरहंत है। अरिहंत भी बोलते हैं और अरहंत है। क्या है? अरि माने होता है शत्रु, और हन का अर्थ हन धातु होती है, हनन करने में आती है ना? जो शत्रु को मारे उसका नाम क्या है? अरिहंत। जो शत्रु को मारे उसका नाम क्या है? समझो आप, जो शत्रु को मारे वो कौन कहलाता है? आप बोल नहीं पा रहे, क्या लग रहा है आपको? अब बताओ, पार्श्वनाथ भगवान ने कौन से शत्रु को मारा? कर्म रूपी। पार्श्वनाथ भगवान ने कौन शत्रु को मारा? किस शत्रु को मारा? समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान रखना, क्या है? वो बाहर के शत्रु नष्ट नहीं करते, क्योंकि मालूम है निमित्त निमित्त होता है, उपादान थोड़ी होता है। निमित्त निमित्त होता है, उपादान थोड़ी होता है। अगर एक शत्रु नष्ट भी हो गया तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, कर्म जब तक रहेगा। इसलिए मूल होता है कौन? कर्म। मूल कौन होता है? इसलिए मैं आपसे कहा था, डंडा मारता है कि व्यक्ति मारता है?
क्या है? डंडे और व्यक्ति के निमित्त से, हाँ, मूल तो कर्म ही मारता है, डंडा निमित्त होता है। व्यक्ति गाली देने वाला कौन होता है? हम आपको वो वहां तक ले जा रहे हैं जहां तक आप जीवन में रोज जीते हुए। गाली देने वाला कौन? निमित्त। गाली देने वाला कौन? और दी किसने है? मंदिर में कहोगे, घर में भी कहोगे, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, भोक्ता भी जीव है। भोक्ता भी क्या है? समझना, भोक्ता भी कर्ता कौन है? जीव। भोक्ता कौन है? स्वयं के कर्मों का स्वयं ही भोक्ता है, पर के कर्मों के जीव स्वयं भोक्ता नहीं है। इसीलिए व्यवहारा सुख दुखम, व्यवहार में से सुख दुख का, पुद्गल आदि कर्मों का क्या है? भोक्ता है। किसका भोक्ता है? जीव जो है ना, व्यवहार में से पुद्गल कर्मों का, सुख दुख का भोक्ता है। किसका है? व्यवहार में से सुख दुख का भोक्ता है कि नहीं? किसमें से? व्यवहार में से। जैसे अपन को जो चीजें मिलती है ना सुख दुख से, या उससे सुख दुख मिल रहा है, ये सब व्यवहार में से भोगता है। और निश्चय लेने से आत्मा क्या है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान का भोगता है। किसका भोगता है? ये शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान क्या है? कल भी बताया था। शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान क्या है? कौन सा है शुद्ध दर्शन और कौन सा है शुद्ध ज्ञान? कौन सा है शुद्ध दर्शन और कौन सा है शुद्ध ज्ञान? जो शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, और केवल दर्शन कल बताया था कि नहीं बताया था? इसलिए आपका रिवीजन ही चल रहा है। क्या चल रहा? ठीक। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है ना व्यवहार से सुख दुख के, कर्म आदि के भोक्ता है। निश्चय जैसे क्या है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान के ही भोक्ता है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक, आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो चीज समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, हम बताते हैं। जी क्या? शुद्ध और अशुद्ध वाला अपन किस? अच्छा, एक मिनट, अपन कौन सी भोक्ता है? अपन कौन सी भोक्ता है? दो भोक्ता है, व्यवहार भोक्ता है कि निश्चय भोक्ता है? सीधा ये बता दो, अपन कौन सी भोक्ता है? निश्चय की भोक्ता कौन? निश्चय की भोक्ता कौन? सिद्धि भगवान। बस निश्चय से भोक्ता कौन? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। और कौन सी? केवल ज्ञान हुआ कि नहीं? केवल दर्शन हुआ कि नहीं? हुआ ना? केवल दर्शन हुआ ना? इसलिए शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध दर्शन के भोक्ता कौन हो गए? कौन हो गए? हाँ, अभी तो हम सुख दुख के ही भोक्ता है। किसके भोक्ता है? और कर्मादि के ही भोक्ता है। कैसे है? यानी अगर ये कह दो कि हम अशुद्ध के भोक्ता है, भगवान शुद्ध के भोक्ता है। जी, हम कर्मों के भोक्ता जब भी रहोगे, सुनना, अरहंत तक इसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब होगा। अरहंत भी अभी चार कर्मों के अभी साथ में है। जब तक कर्मों के भोक्ता रहोगे तो आप शुद्ध भोक्ता नहीं रहोगे। समझना क्या है? कर्मों के भोक्ता रहोगे तो आप शुद्ध भोक्ता नहीं रहोगे। एक और ध्यान रखना, शुद्ध भोक्ता, शुद्ध भोक्ता अगर कहा जाए तो मात्र सिद्ध भोक्ता शुद्ध भोक्ता है। सब कर्म उनके नष्ट हो गए हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं अपन। अच्छा, आपने सुना था, पेपर में भी पढ़ा था, आत्मा 12 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है?
आत्मा कितने ग्राम की होती है? और एक बार हमने भी पढ़ा था कि एक तोते में एक राजा की आत्मा थी। सुना था कि नहीं सुना? क्या थी? एक तोते में राजा की आत्मा थी। तो जैसे जैसे तोते को कष्ट देती थी वैसे वैसे क्या था, राजा को भी कष्ट होता था। कभी कभी ये भी सुना है और ऐसा पिक्चरों में भी आता है, एक को मारते तो दूसरे को हंटर पड़ते कि नहीं पड़ते? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता है कि नहीं होता? अच्छा एक काम करते हैं, माना कि ये आपका पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है कि नहीं? माना कि आपका ये पेन है, हम इसको तोड़ेंगे तो आपको दुख होगा कि नहीं? नहीं होगा। झूठ नहीं बोलना है। मैंने आपकी आत्मा इसमें आ गई। और ये भी सुना है कुछ वही जीव कहते हैं शरीर दो है आत्मा एक है। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, वही जीव होते हैं, ऐसे रागी जीव होते हैं, वो क्या बोलते हैं, शरीर दो है और आत्मा है ना। ऐसे ये कि नहीं? माने अब ये पूछना है कि आत्मा होती कहाँ है, कितने ग्राम की होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है, आत्मा होती है कि नहीं होती है। इस विषय को समझने के लिए अपन 10वें नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। क्या है ये? आ रहा है स्वदेव परिमाण अधिकार। कौन सा? अणुगुरु देह पमाणो, अणुगुरु देह पमाणो, अणुगुरु देह पमाणो, अणुगुरु देह पमाणो, उपसंहारक शब्दो चेदा, चीदा उपसंहारक शब्दो चीदा। पढ़िए। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो अगर मिल जाए तो उससे जरूर पढ़े, आजू बाजू और देख ले। क्या है ये जिनवाणी पढ़ने मिल रही है, अपना सौभाग्य कि अपनी आंखों को और मुख को पवित्र और शुद्ध करें। ठीक, मुख की शुद्धि होती है जिनवाणी को पढ़ने से, ठीक है ना, पूजा आदि करने से। चलो फिर से पढ़िए। अगुणु देह पमाणो उपसंहारक शब्दो चेदा। कोई चीज नहीं बन रही हो तो पूछ सकते, कोई शब्द नहीं बनता हो, कोई मात्रा नहीं बनती हो, बन जाएगा। अणु गुरु देह पमाणो, अणु गुरुदेव पमाणो, संहारक शब्दो चेदा, ठीक है। असमूह दो, असमूह दो, असमूह दो, व्यवहारा, असमो दो व्यवहारा, पढ़िए। दो, असंख्य, देशोवा, निक्षेणे दोष असंख्य दो,
कितने ग्राम की होती है? 12 ग्राम की। क्या नहीं, कोई ग्राम की नहीं होती। क्या है? आत्मा कितनी बड़ी होती है ये भी बता रहे। तो आत्मा यहाँ बताए अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। अणु यानी छोटा, गुरु यानी, ठीक ध्यान रखना, अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा, देह यानी शरीर, प्रमाण प्रमाण, छोटा शरीर प्रमाण, बड़ा शरीर प्रमाण। यानी जिसका जैसा शरीर होता है, यानी जिस जीव का जैसा शरीर उनको मिलता है उस बराबर आत्मा होती है। कहाँ होती है? कई लोग बोलते हैं आत्मा हृदय में है, कई लोग बोलते हैं आत्मा मस्तिष्क में है। आत्मा है कहाँ? कहाँ है आत्मा? कहाँ है आपका? आत्मा कहाँ है? क्या है? क्या बोले जी? समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, दांतों पे बाल में नहीं आत्मा? वाह, अभी आपको मालूम नहीं? नाखून में आत्मा नहीं है? नहीं है? अरे भैया, एक आध कोई प्लास लास लाना, उनके नाखून निकाल के रखता है। देखो, हम पूरी बात सही कहते, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पूरी बात कहते हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भी हमें नए बने हुए क्लास हो गया तो अपने आप सही हो गया। ध्यान रखना, जो नाखून बाहर निकल चुका है, जो सिर के ऊपर बाहर बाल निकल चुके हैं, अंदर भी होते हैं, इंश्योरेंस करोगे तब समझ में आएगा, अंदर से भी निकलते हैं, ठीक है ना? तो बाल वहां भी होते हैं। यानी जो शरीर के संबंध से है ना, ये जुड़ा हुआ है अंदर तक, उसमें सब में आत्मा है। यानी सिर से लेके नक तक कहते हैं, सीधा सीधा कहां तक है? जो आप बाहर नाखून बढ़ जाते हैं ना, उनमें आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, इसीलिए आत्मा की कहां होती है? पूरे शरीर में होती है। कहां होती है? पूरे शरीर में होती है। और चीटी में छोटी आत्मा होती है, और मैंने जो छोटी छोटी आत्माएं होती है वो चीटी में पहुंच जाती है। जो बड़ी बड़ी आत्माएं होती है वो कहां पहुंच जाती है? हाथी में पहुंच जाती है। ऐसे ही है कि नहीं? तो कैसे है? उपसारक शब्दो उपसंहारक, यानी क्या होता है? छोटा और बड़ा उसमें होने का गुण होता है। जैसे दीपक होता है, दीपक छोटे कमरे में रख दो तो उतना ही प्रकाश देगा, बड़े कमरे में रख दो तो उतना प्रकाश देगा। यदि दीपक के ऊपर कोई बर्तन ढाल दो छोटा वाला तो उतना ही प्रकाश देगा, बड़ा में ढाल दो तो उतने में प्रकाश देगा। मैंने वो फैलता और सिकुड़ता भी रहता है। ऐसी आत्मा भी वो सहारक, क्या है? संकोच और विस्तार करवानी। क्या बोलेंगे उसको? ठीक है ना? हाथी में भी वही आत्मा हो सकती है और चींटी में भी। इसलिए अणु गुरु देह प्रमाण, और उस देह प्रमाण होती है। कैसी होती है? ठीक है ना? और इन सब में होती है। आगे बताया चेता यानी आत्मा, चेता यानी एक असमोद्यो व्यवहार। और ये ध्यान रखना, असमोद्यो का अर्थ होता है समुद्र घात। क्या होता है? कौन सी समुद्र घात है? अभी तक तो समुद्र सुना था, घात कहां से आ गया? समुद्र घात नहीं है, समुद्र घात। क्या है? समुद्र घात। ठीक है, समुद्र घात अवस्था को के अतिरिक्त से सभी अवस्थाओं में क्या है? समुद्र घात को छोड़कर, समुद्र घात को छोड़कर क्या होता है? आत्मा के प्रदेश भी इस शरीर से बाहर निकलते हैं, और जब इस शरीर से बाहर निकलते उसको बोलते समुद्र घात। मूल शरीर को ना छोड़कर शरीर के आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं? मूल शरीर को ना, हाँ, आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? क्रिया की बात नहीं कर रहे अभी,
इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जीव कांड में गाथा आई है, गाथा नंबर है 668। कितनी है? यानी मूल शरीर को नहीं छोड़कर वेदना आदि 7 कारणों से आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना होता है और उसको निकलने को बोलते समुद्घात। क्या बोलते हैं? हाँ, एक होता है वेदना समुद्घात। कौन सा होता है? देखो, आपको देखा होगा कभी कभी छिपकली की पूंछ टूट जाता है। देखिए क्या होता है, अब वो बेचारी छिपकली तो वहां है, कुछ नीचे है, पर वो क्या होती है? हिलती रहती है। माने एक छिपकली की 2 छिपकली हो गई, एक आत्मा की 2 आत्मा हो गई कि नहीं? एक आत्मा की 2 आत्मा हो गई कि नहीं? नहीं हुई। ध्यान रखना, अंतर्मुख तक क्या होता है, अब समझना, ऊपर से नीचे तक की जो है ना, ऊपर छिपकली है और नीचे ऊपर रही, बार बार तड़प रही है, समझना, वो आत्मा के प्रदेश है, उसको ही कहते समुद्घात हो गया, वेदना समुद्घात। क्या हो गया? उस पूंछ में आत्म प्रदेश थे, उस पूंछ में क्या थे? आत्म प्रदेश थे। क्या थे? अब वो क्या हो गया है, अब आत्म प्रदेश वहां से ही निकलकर अब कितने हो जाएंगे मालूम है? अब बिना पूंछ वाली छिपकली के जितने आत्म प्रदेश थे ना, वो संकोच को प्राप्त हो जाएंगे, उतने ही पहुंच जाएंगे। अंतर्मुख तक वो तड़पती रहती है और आत्म प्रदेश निकलकर पुनः मूल शरीर में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं वेदना समुद्घात। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है कसाय समुद्घात। कसाय में पुतला निकलता है, ठीक है, तेजस पुतला आदि निकलता है, और भी, ठीक है। तो ये कसाय समुद्घात। फिर एक विक्रिया समुद्घात, व्यक्तिगत शरीर जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? व्यक्तिगत समुद्घात। शायद ऊपर से निकल रहा होगा, नहीं आ रहा हो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी शरीर की स्थितियां होती हैं, ठीक है ना। और मरणांतिक समुद्घात, एक ऐसा भी समुद्घात होता है जिसको जहाँ जन्म लेना है, मरने के पहले वो उस स्थान तक उसकी आत्म प्रदेश यही रहेगा, नहीं तो बहुत सी कथाएं हैं, इस समय हो जाएगा और हो ही गया है। इसीलिए वो वहाँ अपने जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक छू के आ जाता है, यानी उसको कह देते हैं देख के आ जाता है, देख के तो नहीं आएगा, वहां तक छू के आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या? मरणांतिक समुद्घात। जी, हर एक जीव के साथ नहीं होता, किसी किसी व्यक्तियों के साथ होता है, ठीक है ना। और तेजस समुद्घात, जो तेजस पुतला निकलता है ना, जैसे दीपायन मणि के निकला था, आ गया, दीपायन मणि के निकला था, है ना, कसाय भी था और तेजस भी था। और आहारक, एक 6वें गुण स्थान वर्ती, जो आहारक शरीर के धारी होते हैं, आहारक वृद्धि के धारी होते हैं, मस्तक से पुतला निकलता है। किससे निकलता है? कि बहुत बड़ा विषय, इसलिए हमने कहा था कि बड़ा ग्रंथ है, बहुत कम समय में समझना पड़ रहा है। मस्तक से निकलता है, माने महाराज को हो सकता है तीर्थंकर भगवान केवली के दर्शन करना है, और वो है ना कहीं अभी यहाँ पे नहीं है, भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल में है, और महाराज को उस समय तीर्थंकर के दर्शन करना है, पंचकलश देखना है, कैसे देखेंगे? तो पुतला जाके देख के आएगा, मात्र अंतर्मुख में देख के आएगा। कितना? अंतर्मुख में देख के आएगा। जो पुतला निकलता है उसको बोलते हैं आहारक समुद्घात। ठीक है ना। दर्शन के निमित्त से निकलता है, हो सकता है कोई विषय समझ में नहीं आया हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या केवली ने कहा है, उस शंका का समाधान करने के लिए भी वो भगवान के पादुक समोसरण में जाता है, वहां की भूमि को टच करते ही और वहां से लौट आता है, इतने में शंका का समाधान हो जाता है। इतना प्रभाव उस समोसरण आदि का है। और यहाँ तक बताया, हो सकता है मुनिराज गमन कर रहे हैं, आगे नदी है कि नहीं है, प्रासुक स्थान है कि नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको भी देखने के लिए क्या है, अभी तो मोबाइल से भी क्या है सर्च कर लेते हैं, उस समय ये सुविधाएं नहीं थी, तो विशुद्धि से निकलता है। आहारक रिद्धिधारी, जो रिद्धिधारी होते हैं ना, उन्हीं की आहारक शरीर होता है, और आहार
बातों के लिए ये क्या निकलता है, ये मैंने समुद्घात होता है। तो ये आहारक केवली समुद्घात भी होता है। ऐसा बताते हैं कि जी मैंने धवला जी आदि को भी लिया आया, जिसने जिनकी 6 महीने आयु शेष रही थी, ठीक मात्र, और उन लोगों को उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। अब क्या होता है कि केवल ज्ञान तो हो गया, अब कर्म तो बहुत सारे हैं। क्या है? कर्म बहुत सारे हैं, आयु 6 महीने की मात्र है। अब कर्म और आयु को बराबर करने के लिए अंतिम समय में भगवान अंतिम समय में केवली समुद्घात करते हैं, यानी अपने आत्मा के मूल शरीर को ना छोड़ते हुए पूरे आत्मदेश लोक के बराबर करते हैं। ठीक है, 4 समय में बराबर करते हो, 4 समय में सिकोड़ते हैं, और पलक झपकाते समय असंख्यात समय हो जाता है। कितने होते हैं? एक पलक झपकाओगे इतने में असंख्यात समय। तो 4 समय में उनके आत्मदेश है ना निकलकर लोक के बराबर होते हैं, है ना। वो 4 प्रकार के होते हैं, भी आपको नहीं समझा रहे, आपके ऊपर से बाहर निकल जाएगा, वैसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, नहीं समझे, पर एक बार सुन लेना। अभी तक नहीं सुना ना, दूसरी तीसरी बार सुनोगे तो समझ में आएगा। एक बार कठिन विषय को सुनना तो चाहिए। क्या है? दिमाग ये भी लगे कि हमारा दिमाग इतना है कि वो कैचअप नहीं कर पा रहा, यानी अपन ज्ञानी नहीं। चाहे कंप्यूटर जानते हो, चाहे मोबाइल जानते हो, चाहे आप कितनी बड़ी पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, बड़े बड़े ग्रंथ को समझने के लिए पर्याय निकल जाए। बहुत आनंद आता है आपको, जितना आनंद संसार के कोई भोग में नहीं आता होगा, उतना जिनवाणी के अवगाहन में। क्या है? और उससे ज्यादा भी आता है अपने अंदर बैठी सामायिक ध्यान और चर्या का पालन। इसलिए अपन बोलते हैं जिनवाणी के ज्ञान से, माने जिनवाणी का ज्ञान हो गया। अपने पास तो ज्ञान नहीं था, लोक और अलोक को जान लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये समुद्घात होता है और पुनः सुबह के हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, कपड़ा गीला है, जल्दी सुखाना है तो क्या करते हैं? उसको फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? जितना जल्दी फैलाओगे तो क्या होता है? सूख जाता कि नहीं? ऐसी आत्मा के प्रदेशों को फैला दिया जाता है, तो जो उसमें कर्म लगे होते हैं वो जो है ना ये आयु के बराबर हो जाते हैं। इस कारण से ये समुद्घात होता है, ठीक है ना। बस इतना ही समझना चाहता है, पर डिटेल समझा रहे हैं। तो ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। आप याद करो या ना करो, पर हाँ क्या है? समुद्घात क्या कहते हैं? समुद्घात। और ये दिया था असमुद्घात, मतलब समुद्घात अवस्था के अतिरिक्त शेष अवस्था में क्या होता है? सुना, उस समय ये आत्मा जो है ना शरीर प्रमाण नहीं रहती, इसलिए असमोदो लिखा है। असमुद्घात को मतलब समुद्घात को छोड़कर आया कि नहीं आया? क्योंकि आत्मा कितनी होती है? शरीर बराबर। आत्मा कितनी होती है? जितना शरीर रहता है उतनी ही आत्मा होती है, पर समुद्घात में बड़ी छोटी हो जाती है, बड़ी हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, पर वो शरीर में गिनती नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। अब आगे आप समझ में। केवली समुद्घात में आयु की स्थिति बढ़ जाती है, कर्म समान हो जाता है। आयु के बराबर करना पड़ती स्थिति, जितनी आयु कर्म रह गया। अब कर्म ज्यादा है तो आयु स्थिति, कर्म की स्थिति को आयु के प्रमाण करने के लिए वो किया जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है सामान्य रूप से आप इतना ही समझो, समुद्घात को समझो या ना समझो, आत्मा जो है अपने शरीर प्रमाण होती है। कितनी होती है? एक और बात सुनिए, कौओं को खिलाने से किसी की आत्मा तृप्त होती क्या? होती है क्या? ये बिल्कुल गलत है ना। किसी को खिलाने से किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा कई लोग सोच लेते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या होता है। क्या होता है? समझ रहे बात? हाँ, जीव दया है, उसको करना चाहिए, खिलाना चाहिए, पर उसको खिलाने से दूसरे की आत्मा तृप्त हो जाएगी क्या? नहीं होगी। होगी क्या? आत्मा तोते में रहती कि नहीं रहती?
नहीं, दूसरे की आत्मा खोते हुए रहती कि नहीं रहती? नहीं रहती। पक्का है ना? हाँ, व्यंतर बन के जरूर प्रवेश कर सकती है। कहाँ? हाँ, व्यंतर बन के मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से ऐसे में प्रवेश कर भी जाती है। पर वैसे एक आत्मा एक शरीर में दो आत्मा हो सकती कि नहीं? नहीं हो सकती है। दो शरीर में एक आत्मा होती है कि नहीं? नहीं होती ना। ये सब मोह की दशा है। क्या है? समझ रहे ना आप? आपकी मकान में भी आत्मा नहीं है, पेन में भी आत्मा नहीं है। इसलिए हम आपको बता रहे थे, पेन तोड़ोगे तो आपको दर्द क्यों होता है? अरे पेन को, आपका पेन है, किसका पेन है? अगर इसको हम तोड़ देंगे तो दर्द होगा कि नहीं? आप रोगे कि नहीं? आप रो रहे हो तो दर्द हो रहा है। आप रो रहे हो तो क्या है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है यानी आत्मा है इसमें, है क्या? नहीं है। पर ध्यान रखना, दर्द क्यों हो रहा है? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मोह के कारण, राग के कारण यही तो समझाना था, इसलिए हम खुद नहीं बोल रहे। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे और भी चीज हो, ठीक है ना? राग के कारण ही दुख होता है, राग के कारण ही दर्द होता है। कोई उसमें आत्मा होती, यानी अपनी आत्मा उसमें होती नहीं है। आ गया समझ में? ये तो बोलता तो समझाना है, नहीं तो लोग द्रव्य संग्रह को सुनने के बाद समझ में नहीं आता है। तो आत्मा कैसी होती है? सदैव प्रमाण। आत्मा कैसी होती है? 12 ग्राम की होती कि नहीं? होती है कि नहीं? पक्का? हाँ, इसीलिए आत्मा होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है ना? कहाँ होती है? अच्छा, आप आत्मा को दिखा सकते कि नहीं? क्यों नहीं दिखा सकते? कैसी है? अमूर्तिक है, अरूपी है, एक ही बात। ठीक? आत्मा को अपन देख भी नहीं सकते, आत्मा को अपन दिखा भी नहीं सकते। दिखता कौन है? जिसका दिखता कौन है? आप क्यों बोल रहे हैं? हम बच्चों से पूछना है, आप क्यों बोल रहे हैं? दिखता कौन है? अरे आप बदल रहे हो। क्या दिखता है? ध्यान रखना, अजीब भी नहीं बोलना। अजीब बोलोगे तो 5 तरफ अजीब है। देखो क्या है, आप लोग समझते नहीं हो, लेकिन सिखाना है वो सीखना। 5 तरफ क्या है? अजीब है। अभी पर पढ़ चुके। द्रव्य कितने होते हैं? होने का 6 होते। कौन कह रहा है? अभी अधिकारी में नहीं बताया गया तो आप कैसे बोलोगे? द्रव्य कितने होते हैं? 2। कहेंगे महाराज की अच्छी मिली। द्रव्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कितने होते हैं? अभी पढ़ाई नहीं किया, अभी तो जीव अधिकार चल रहा है। अजीब अधिकार आएगा तो हम समझेंगे। समझ रहे ना आप? क्या है? शिकायत के 6। ठीक है ना? अभी क्या है, समझो अच्छी बात को। कितने द्रव्य होते हैं? 2। पर आप कह रहे हो अजीब को क्या बोलता है? अजीब दिखता है। अजीब दिखता है ना? बस। कौन दिखता है? जितना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा क्या दिख रहा है? भूतगल क्यों दिख रहा है? क्योंकि अजीब है। क्योंकि अमूर्तिक है, मूर्तिक है या रूपी है? क्या है? मूर्तिक है या मूर्तिक कहो, रूपी कहो, एक बात ना। अब मूर्तिक कैसा होता है तब कहेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते वो रूपी या अमूर्तिक। समझ में आ गया ना? तो पुद्गल ही दिखता है। कौन दिखता है? इसलिए इस चर्म चक्षुओं से सब पुद्गल ही दिखता है। किससे दिखता है? हाँ, चाहे कैमरे से, मोबाइल से, वीडियो से, कैसे दिखता है? क्या दिखता है? आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती। आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती है। इसलिए ध्यान रखना, चाहे आप बाहर की फोटो ले लो और चाहे एक्सरे से अंदर की फोटो ले लो, आत्मा की फोटो आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी?
आत्मा मूर्तिक है। आत्मा अमूर्तिक है। और ध्यान रखना, फिर धर्म अधर्म आकाश और काल ये भी द्रव्य है। अब ये दिखते कि नहीं? दिखते कि नहीं? अरे दिखते, अभी दिख रहे कि 10 बज गए। क्या है, दिखते कि नहीं? ध्यान रखना, ये 4 द्रव्य और हैं, यानी कि कुल मिला के 5। एक जीव हो गया और धर्म अधर्म आकाश और काल। कैसी बात है? क्या है, एक जीव हो गया और धर्म अधर्म आकाश और काल ये दिखाई नहीं देती। दिखता कौन है? मात्र पुद्गल दिखता है। कौन दिखता है? अजीब नहीं कह देना, इसलिए इतना हुआ लंबा आपको समझाना पड़ा। अच्छा हुआ तो इस समय दिख रहा है, व्यवहार से दिख रहा है, निश्चय समय में दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा है? निश्चय। हाँ, निश्चय समय में वो दिख नहीं है, बड़पना दिख रही है। बड़पना यानी परिणमन हो रहा ना, ये दिख रहा है, पर वास्तविकता में निश्चय समय हमें दिखता नहीं है। ये क्या है, अरूपी होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, और पुद्गल कैसा होता है? रूपी या मूर्तिक अमूर्तिक। मूर्तिक कौन होता है? मूर्तिक कौन होता है? पुद्गल। और अमूर्तिक कौन होता है? आत्मा। और भी कोई होता है? आगे बताएंगे, धर्म धर्म आकाश काल ये भी होते हैं। ठीक है ना? अब आगे बात आएगी, इसलिए अजीब नहीं कह देना, पुद्गल ही कहना। ठीक है, आगे बताते हैं। ठीक है ना? 11 नंबर की गाथा है, जल्दी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। संसार तो अधिकार का वर्णन, ये तो सबको बिल्कुल सरल है और आप जानते भी हो। संसार का जीव होता है, अरे जीव संसारी होता है। कौन कौन सा होता है इसे यहाँ सब बता रहे हैं। उड़वी जल, उड़वी जल, तेउ वायु, उड़वी जल तेउ वायु, उड़वी जल तेउ वायु, उड़वी जल तेउ वायु, उड़वी जल तेउ वायु, बड़फदी विवह थावरे इंदी हाँ, बड़फदी विविथावरे इंदी, बड़फदी विविथावरे इंदी, उड़वी जल तेउ वायु, बड़फदी विविथावरे इंदी। पढ़िए। चदु पंचखा चदु पंचखा चदु पंचखा तस् जीवा भवन्ति संखादि। पढ़िए। बन जाएगा, कोई शब्द नहीं बन रहा हो, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बहुत सरल है। उड़वी यानी पृथ्वी, देखा तो बिल्कुल सरल है। उड़वी यानी पृथ्वी, जल यानी जल, अग्नि वाली जल, जल यानी पानी, और तेउ अग्नि, तेज,
वायु, वायु, ठीक है। फिर बड़पदी यानी वनस्पति, द्विवी यानी अनेक प्रकार की, स्थावरे ये स्थावर कहलाते हैं। सीधा सीधा स्थावर कितने होते हैं? कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ये लिखिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और विग यानी दो, तिग यानी तीन, चतुर यानी चार, पंचक्खा यानी पांच। कितने? 2 3 4 5, ठीक है। ये तस जीवा, ये तस जीव होते हैं, ठीक है ना। माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये क्या होते हैं? स्थावर जीव होते हैं, एक इंद्रिय होते हैं। और तस जीव कौन कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 तस जीवा होते हैं। कैसे? शंख आदि, शंख जानते हो ना? शंख बजाने वाला शंख, ठीक है ना। वो अभी तुम्हें डांस में सिखाया गया है शायद, ठीक है, कि पीछे खड़े हो गए। तो शंख कौन से? शंख आदि, यानी जो शंख बजाते हैं ना, उस एक यदि तो 2 इंद्रिय होता है। शंख क्या होता है? 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, ऐसे एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं होगा तो कल थोड़ा सा और समझेंगे कि पहले भाग में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय।